इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपने एक नाम जरूर देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर नफरतें फैलाते हुए, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाते हुए, हर एक ऐसे विषय में कूदते हुए, चाहे वो पठान मूवी का बहिष्कार हो या कोई भी इस तरह का विषय हो जिसमें हिंदू मुस्लिम एंगल हो, उसमें नफरतें फैलाने का काम करते हुए एक व्यक्ति को जरूर देखा होगा जिसका नाम है देवनाथ। और अपने नाम के पहले वो योगी लगाते हैं, लेकिन काम कोई भी योगियों जैसा नहीं है। योगी देवनाथ वो लिखते हैं। अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसकी वजह से वो अगर शर्मसार नहीं हो रहे हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि वो उस कैटेगरी में आते हैं जिनको शर्म नहीं आती है। उनके पुराने ट्वीट्स हो गए हैं वायरल, जिसमें वो सनी लियोनी के सामने भीख मांगते हुए दिख रहे हैं फॉलो बैक की या रिप्लाई के लिए। वो इस तरह के आशिक निकले हैं कि आज की तारीख में वो इसके ऊपर जवाब ही नहीं दे सकते हैं। मामला कहाँ से उठा बता देता हूँ। योगी देवनाथ की स्क्रीन के ऊपर आप प्रोफाइल देख सकते हैं। योगी देवनाथ निवर्तमान प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश मेंबर, ये पूर्व अध्यक्ष कच्छ संत समाज, #RSS #BJP। मतलब साफ तौर के पर ये लिख रहा है कि ये बीजेपी के समर्थक हैं, ये बीजेपी से हैं और RSS से हैं। अब यहाँ पर विषय आया कि 21 फरवरी 2014 को सनी लियोनी का एक ट्वीट है, वाव ओवर 2.7 मिलियन व्यूज नाउ, अनबिलीवेबली एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। वो अपने एक रागिनी MS2 के वीडियो को लेकर बहुत खुश हैं, जिसमें उन्होंने लिखा सनी लियोनी ने कि 2.7 मिलियन व्यूज हो गए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, सबको धन्यवाद कर रहे हैं। नीचे योगी देवनाथ लिख रहे हैं फॉलो मी सनी लियोनी, फॉलो मी। ये वही वेरीफाइड हो गए, बाद में भूल गए अपने ट्वीट्स पुराने डिलीट करना और अब इनके लिए परेशानी बन गई। लेकिन ये विषय उठा कहाँ से है, ये मामला कहाँ से उठा जहाँ पे ये बेनकाब हो गया कि ये सनी लियोनी के पीछे पीछे इस तरह से पड़े हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर। असल में राहुल गांधी जी पहुँचे हैं UK, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, सब जगह पे उनके उद्बोधन हुए हैं, भाषण हुए हैं, चर्चा में हिस्सा लिया उन्होंने। उनकी इमेज एक बहुत ज़बरदस्त उभर के वहाँ पर सामने दिख रही है। वहाँ लोग उनको सुनने में खूब भीड़ आ रही है। ऐसे में योगी देवनाथ ने एक फोटो शॉप करके राहुल जी के आगे कैम्ब्रिज के भाषण के देते हुए आगे लिख दिया, राहुल राजीव फिरोज गोल्ड फ्रॉम पोटैटो एक्सपर्ट वायनाड केरला, और लिख दिया ऊपर राहुल राजीव फिरोज। इन्होंने एक एंगल दिया हिंदू मुस्लिम फिर से कि ये लोग हिंदू मुसलमान के अंदर उलझें, लड़ें, नफरतें करें। लेकिन उसके ऊपर नीचे शहनवाज बीवी ने जुबैर का वो ट्वीट कोट करके डाल दिया स्क्रीनशॉट, जिसमें जुबैर ने योगी देवनाथ का पुराना ट्वीट डाला था निकाल के, जहां पर वो अपने आप को एक महिला के तौर के ऊपर महिला नाम से ID चलाकर सोशल मीडिया पर सपोर्टर्स घेर रहे थे, बढ़ा रहे थे। श्रीनिवास बीवी ने लिख दिया, जो उन्होंने उस जमाने में योगी देवनाथ ने नाम का इस्तेमाल किया था। श्रीनिवास बीवी ने लिखा, मिताली बहन, क्या मिलता ऐसे वाहियात फोटोशॉप करके, बहनों का नाम इस्तेमाल करके फॉलोअर्स बढ़ाने से कभी शर्म नहीं आती। असल में नीचे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जिसमें जुबैर ने इनका ट्वीट पुराने बेनकाब किए थे और जुबैर ने लिखा था, मुबारक हो बहन, आपको ढेर सारा प्यार। लड़कियों के नाम से ट्विटर पर अकाउंट बनाओ और भक्तों को बेवकूफ़ बनाकर फॉलोअर्स बढ़ाओ, फिर नाम बदलकर असली नाम रख लो और वेरीफाइड करवा लो, सही है। दिस अकाउंट वॉज अर्लियर रन इन द नेम ऑफ मिताली शाह, लेटर चेंज टू योगी देवनाथ। योगी देवनाथ ने पहले अकाउंट जो बनाया था वो मिताली शाह के नाम से बनाया था और उसके ऊपर उनका पुराना ट्वीट है 11 जुलाई 2017 का। अब तो योगी देवनाथ के नाम से ही आएगा क्योंकि वो तो योगी देवनाथ ने लिखा था, 8,51,000 फॉलोअर्स होने पे सभी का दिल से धन्यवाद। ये फॉलोअर्स नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हैं। आप लोगों का ऐसा ही एक बहन को प्यार मिलता रहे, धन्यवाद। जिसको लेकर अब ये जम के ट्रोल हो रहे हैं, जम के सोशल मीडिया के ऊपर सनी लियोनी वाला ट्वीट भी वायरल हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने तो इनको समझाया जब इन्होंने फोटोशॉप किया राहुल राजीव फिरोज करके कि फोटोशॉप भी तुम्हारे जितना ही घटिया है, संतों के वस्त्र को शर्मिंदा करने वाले पाखंडी। इन्होंने उस पर कोई जवाब देने की गलती कर दी। सुप्रिया श्रीनेत ने वही दोनों ट्वीट्स जो हैं स्क्रीनशॉट्स लगा के डाल दिए और लिख दिया, बहन जी बनकर तो आप घूमते थे। इन्होंने लिखा कि बहन जी पाखंड की कौन सी बात है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, बहन जी बनकर तो आप घूमते थे और पूछेंगे पाखंड की कौन सी बात, प्रत्यक्ष किम प्रमाण। उन्होंने सीधे तौर के ऊपर नीचे डाल दिए, जिसके बाद से जितनी बेइज्जती होनी थी वो तो हो ही रही है। लेकिन अब योगी देवनाथ किस मुंह से ट्वीट करेंगे ये भी सोचने वाली बात है, पर मैं भी कह रहा हूँ खूब करेंगे।
संघियों के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। संत समाज का नाम बदनाम करने वाले लोग हैं। संत वो होते हैं जिनको लोग आस्था के साथ जाके जिनके चरण स्पर्श करते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं। अगर ये संत हैं जिस तरह के काम कर रहे हैं तो फिर माफ़ कीजिएगा, आपको समझना पड़ेगा। महामंडलेश्वर जी को देखिए, तमाम जो भारत के संत हैं उन सब को देखिए, स्वरूपानंद जी थे, ये सारे के सारे लोगों को पूजा जाता है। ये संत समाज है असली, ये नहीं जो नाम पे अपनी पब्लिसिटी करने के लिए संत समाज का नाम इस्तेमाल करें। तो इसलिए एक बार देख लीजिए कौन संत है कौन नहीं है। ऐसे ही हर धर्म में ऐसे लोगों को चुनिए जो निंदा करिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन गलत है कौन सही है। जुबली पोस्ट ने लिखा, ये सारी चीज़ें बीजेपी के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। ट्विटर पे फर्जी अकाउंट बनाना, जब सुब्रमण्यम स्वामी जी को ट्रोल किया जा रहा था आखिरी उनके संसद जी कार्यकाल में, उन्होंने धमकी दी। जुबली पोस्ट ने लिखा था, भाजपा सांसद ने बीजेपी आईटी सेल को दी चेतावनी, कहा फर्जी आईडी। और आगे लिखा कि आईटी सेल निशान साधा है। स्वामी ने आईटी सेल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके समर्थक भड़के तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। बीजेपी सांसद स्वामी सोशल मीडिया पर खासा सक्रिय रहते हैं। वो विरोधी दलों से लेकर बीजेपी सरकार के कामकाज पर सोशल मीडिया पर ही आलोचना करते हैं। आगे लगातार एक पोर्टल उसने लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप, पीएमओ के एक अधिकारी के इशारे पर भाजपा का आईटी सेल उन्हें वल्गर ट्वीट्स भेज रहा है। सारे ऑपरेशन की देखरेख पीएमओ खुद कर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी से शिकायत के बाद भी कुछ नहीं बदल सका। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी में रहता हुआ कोई सांसद ये आरोप लगाता है आईटी सेल के ऊपर, तो फिर उनके समर्थक कैसे होंगे जिन्होंने योगी देवनाथ जैसे अकाउंट बनाए और उसके साथ उसके ऊपर किस तरह के ट्वीट्स किए, जिससे आज फजीयत हो रही है। यहाँ तक कि आखिरी कार्यकाल में जंजीवार ने लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी की नड्डा को दो टूक, अमित मालवीय को कल तक बीजेपी आईटी सेल प्रमुख के पद से हटाएं। अमित मालवीय तो हटे नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी बीजेपी में नहीं रह सके। तो ये ताकत है उस सोशल मीडिया के ऊपर फर्जीवाड़ा करने की, जिसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। योगी देवनाथ का एक ट्वीट बड़ा मज़ेदार मुझे मिला और उसमें यह था, उन्होंने लिखा था जब शिंदे बगावत करके गए थे कि योगी देवनाथ लिखते हैं, धन्य है शिंदे की इस मर्द हिंदुत्व टोली को जो सत्ता की लालच को ठोकर मारकर हिंदुत्व के साथ खड़े रहे। अब नीचे कोई इसके ट्वीट कर दें कि वो तो मर्द हिंदुत्व की टोली है, लेकिन ये क्यों मर्द होते हुए महिला बन के ट्विटर के ऊपर अपने अकाउंट चला रहे थे और सनी लियोनी के पीछे पड़े हुए थे। ये सारी चीज़ें इनके लिए बड़ी मुश्किल की बन गई। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने साथियों से भी कहिएगा कि सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो को उनके सारे ग्रुप्स तक भेजिएगा ताकि वो भी आगे बढ़ा सकें, लोग जान सकें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग इंसान हैं, कि कैसे लोग धर्म का चोगा पहन के हर एक व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।